नमस्कार दोस्तों। छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर ग्रह कारक तत्व खंड अध्याय द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लैनेट्स हम आप लोगों के साथ वार्तालाप में चर्चा में साझा कर रहे हैं। बीच में यदि अवांछनीय ध्वनि आए उसके लिए पहले से ही क्षमा चाहते हैं। हमने सूर्य के कारक तत्व सिग्निफिकेंस ऑफ सन, चंद्रमा के कारक तत्व सिग्निफिकेंस ऑफ मून इन एस्ट्रोलॉजी और उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम मंगल के कारक तत्वों पे आ चुके हैं। पिछले 2 वीडियो के माध्यम से आपने हमें स्नेह आशीर्वाद प्रदान किया, उसके लिए आपका धन्यवाद, साधुवाद। एक बात कहना चाहते हैं, यदि आपको ऐसा लगता है कि कार्यक्रम वार्तालाप संगोष्ठी आपको लाभ दे रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं एवं बेल आइकॉन का बटन दबाकर नए कार्यक्रमों की नई विवेचनाओं के लिए स्वयं को तैयार भी रख सकते हैं, जिससे कि हमारी वार्तालाप सार्थक तरीके से आप तक पहुंचे। आज की चर्चा के खंड के ऊपर आरंभ करते हैं। मंगल, जिसको भौम, भूमिपुत्र, मंगल आदि के नाम से बोला गया, मार्स अंग्रेजी भाषा के अंदर बोला गया, उसके द्वारा ज्योतिष के भीतर कौन कौन से कारक तत्व सम्मिलित है, अर्थात मंगल के कारक तत्वों के अनुसार ज्योतिष में क्या क्या देखना चाहिए। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के लिए ग्रहों के कारक तत्व, राशियों के कारक तत्व एवं भावों के कारक तत्व अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यदि ये स्मृति में है तो आपको फल कथन के भीतर बहुत ही सहायता देंगे। जैसे कहा गया, सहोदर अर्थात एक ही उदर से जिनका जन्म हो वो भाई बहन कहलाए। अपने अनुमान के अनुसार एवं कुछ ग्रंथों के अनुसार कुछ लोगों ने छोटे भाई बहनों के लिए तीसरा स्थान एवं बड़े भाई बहन के लिए एकादश स्थान कहा, किंतु अनुभव इसके विपरीत है। तीसरा स्थान ही भाई बहनों का स्थान है, उसमें छोटे भी सम्मिलित हैं एवं बड़े भी सम्मिलित हैं, किंतु विशेष रूप से छोटे के बारे में कैसा देखा जाए तो पहले तीसरा स्थान एवं मंगल से तीसरा भाई बहनों के लिए देखा जा सकता है। इसी प्रकार यदि बड़े भाई बहनों के लिए देखना हो तो तीसरा स्थान एवं बृहस्पति से तीसरा स्थान देखना चाहिए। इसी कारण से कहा कि किसी भी ग्रह के कारक तत्वों के बारे में विवेचना आपके पास आपका कोश बली होना चाहिए। मंगल के ऊपर चर्चा आरंभ करते हैं। शूरता, मंगल का सबसे प्रथम कारक तत्व है शूरता, जिसको विशेषतः वेलोर, करेज, दृढ़ता, किसी कार्य को आगे करने के लिए निर्भयता कहा गया, वह मंगल के प्रथम कारक तत्व में आती है। भूमि, भूमि मूलतः 3 ग्रहों के अधिपत्य में आती है, जिसमें मंगल भी एक ग्रह है, शनि भी एक ग्रह है एवं शुक्र भी एक ग्रह है, किंतु तीनों की भूमि में भिन्नता है। यदि बना हुआ वैभवशाली संपत्ति देखनी हो तो शुक्र से देखें, पैतृक संपत्ति जायदाद
खेती की भूमि देखनी हो तो शनि से देखें, और भूमि का विचार मंगल से करना चाहिए। शस्त्र धारण करना, यहाँ पे युद्ध के लिए कहा गया है। मैंने ऐसा अपना अनुभव देखा है कि मंगल जिनके केंद्र में, त्रिकोण में बली होके बैठे हों, इन लोगों के पास शस्त्र देखने को सदैव ही मिले हैं। शस्त्र मूलतः एक प्रकार का उपकरण है जो अपनी प्रतिरक्षा के लिए और अपने भीतर एक सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के लिए व्यक्ति रख सकता है। एक लेखक का शस्त्र उसकी लेखनी, उसकी कलम हो सकती है। उसी प्रकार से एक चिकित्सक का शस्त्र उसके स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप जांचने की मशीन आदि हो सकते हैं। एक विद्युत का कार्य करने वाले व्यक्ति के पास शस्त्र उसके उपकरण हो सकते हैं। अर्थात मंगल यदि बली है और व्यक्ति किस कार्य में संलग्न है तो उस कार्य के उपकरण उसके पास सुसज्जित जरूर मिलेंगे, तैयार जरूर मिलेंगे। एवं इसके साथ साथ यहाँ पे शस्त्र को भी शस्त्र की तरह भी ले लेना चाहिए। किनके पास किसी प्रकार का नोकीला, धारदार शस्त्र भी मिल सकता है। राज्य, चूंकि मंगल मुख्यतः सेनापति है, इसी कारण से टीम लीडर होना और आगे बढ़ के किसी प्रकार के कार्य करना, ये सब मंगल के अधिपत्य में आता है। साथ में इसमें कहा लॉस ऑफ वाइटलिटी, यदि मंगल पीड़ित है तो व्यक्ति के अंदर जो ऊर्जा है वो गिर सकती है। अर्थात व्यक्ति के अंदर ऊर्जा का कितना स्तर है ये मंगल से देखना चाहिए। वह कितना वीर्यवान है ये मंगल से देखना चाहिए। चोर, प्रश्न पत्रिका के भीतर ये मूलतः विचार किया जाता है कि वस्तु चोरी हुई है या त्रुटिवश, भूलवश कहीं रख दी गई है। मंगल यदि जन्म पत्रिका के अंदर बलवान है, 6, 7, 8वें भाव में बैठे हैं, तो वस्तु की चोरी के बारे में संकेत देते हैं। इसी प्रकार से मंगल यदि नीच अवस्था में है तो आप ऐसा देखिएगा, इनके घर में चोरी से संबंधित कार्य कई बार देखने को मिले हैं। अर्थात ये अपनी वस्तु रखें और इनके वस्तु चोरी हो जाए। ऐसा भी देखा गया है यदि मंगल 8वें स्थान में, 6ठे स्थान में, 12वें स्थान में नीच अवस्था में है तो इनका धन चोर लूट के ले जाते हैं। अब इसके बारे में कैसे समझें, चोर लूट के ले जाने की परिभाषा का व्याख्यान कैसे करें। ऐसा व्यक्ति बहुत सारा परिश्रम करेगा, बहुत मेहनत के द्वारा अपना धन एकत्रित करेगा, किंतु अचानक से ही कोई ऐसी हानि हो सकती है कि उसको धन चोर लूट के ले जाए। एवं मंगल ऋण का भी कारक है। अर्थात यदि मंगल जन्म पत्रिका के भीतर पीड़ित है तो जाने अनजाने में ऋणों का बोझ, ऋणों का भार इसके ऊपर चढ़ा ही रहेगा। विरोध, प्रतिरोध, मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जो किसी भी प्रकार से व्यक्ति को प्रतिरोध करना भी सिखाता है। यानी यदि 10 व्यक्ति खड़े हों और वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई अन्याय हो रहा हो, अवांछनीय कार्य हो रहा हो हो सकता है उसमें से 9 व्यक्ति चले जाएं, लेकिन मंगल बली यदि एक व्यक्ति का भी हो तो उसका प्रतिरोध अवश्य करता है। साथ ही इसको उदारता भी कहा है।
क्यों? क्योंकि जो जितने बली होते हैं, जितने आक्रामक होते हैं, जितने शक्तिशाली होते हैं, वो उतने ही उदार भी होते हैं। लाल रंग की बहुलता अर्थात मंगल के द्वारा लाल रंग के बारे में देखना चाहिए। ये प्रश्न का विषय है। यदि वाहन चोरी हुआ है, वस्तु चोरी हुई है, किसके द्वारा किया गया कृत्य है, उसने किस प्रकार का वस्त्र पहना हुआ है, प्रश्न पत्रिका के भीतर बली मंगल लाल ग्रह लाल रंग के बारे में बताता है। जैसे पूर्व काल में हमारे एक मित्र ने एक बार पूछा कि मेरे वाहन पे किसी ने हानि पहुंचाई। प्रश्न लगन के भीतर मंगल बहुत बली होके आ रहे थे। दो अर्थ निकलते हैं, वाहन लाल रंग का होना चाहिए या जिसने हानि पहुंचाई उसने किसी न किसी प्रकार से लाल रंग का वस्त्र धारण किया होना चाहिए। जब एक विशेष उपकरण कैमरे के द्वारा, सीसीटीवी के द्वारा सूक्ष्मता से जांच की गई तो ये तो उन्होंने पहले ही बताया कि वाहन लाल रंग का था, और ईश्वर का आशीर्वाद देखिए कि इस व्यक्ति ने उस समय वस्त्र भी लाल ही धारण किया हुआ था। बाघ का स्वामी होना। अब बाघ का स्वामी होने से अर्थ क्या बनता है कि इस व्यक्ति के पास यदि मंगल बली है तो ऐसी भूमि हो सकती है जिसमें वृक्ष लगे हुए हों, पौधे लगे हुए हों, फलदार, रसदार आदि इसके पास हो सकता है। ढोल का शोर, यदि मंगल जन्म पत्रिका के अंदर बली है तो इस बात का संकेत देता है कि व्यक्ति का प्रचार प्रसार बहुत ही उत्तम तरीके से होगा। उसकी बातें ही, उसका वार्तालाप ही इस प्रकार से होगा कि उसके द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द व्यक्ति के चित्त में, हृदय में उतर जाए। वैसे भी धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी हैं विंशोत्तरी दशा मंगल, इसीलिए धनिष्ठा भी मृदंग का ही प्रतीक है। प्रीति, पहले ही कहा, जो व्यक्ति जितना आक्रामक होता है उसके मन में उतना ही हृदय में प्रेम भी छुपा होता है। साथ में का पशुवत, ये व्यक्ति हिंसक भी होता है। राजा, बली मंगल एक प्रकार से राज्य भी दे सकता है। मूलतः हर किसी के ज्योतिष के छात्रों के मन में, जिज्ञासुओं के मन में ये प्रश्न उठता है कि राजा या राजा होना क्या सूर्य से आता है? कोई भी बली ग्रह जन्म पत्रिका के भीतर यदि शुभ भावों में बैठा हो, 1, 4, 7, 10, त्रिकोण में बैठा हो 5, 9, या और अधिक शुभता लेके त्रिक स्थानों में भी बैठा हो तो अपनी दशा अंतरदशा में व्यक्ति को राजा बनाता है। मेरा सूक्ष्म विचार ये कहता है कि राजा का अर्थ किसी नगर का राजा होना है, लेकिन राजा का अर्थ संस्कृत में जब इसका पढ़ा तो जिसके आने से प्रसन्नता हो, जिसके आने से लोग उसका आदर सत्कार करें, वही राजा है। ग्राम का मुखिया भी राजा होता है, सभा का सभापति भी राजा होता है। तो एक प्रकार से ये कहें कि इनको एक आशीर्वाद प्राप्त है। यदि बली मंगल है तो व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा लाभकारी तरीके से आशीर्वाद देता है। साथ में का मूर्ख, निर्बली मंगल, क्योंकि अत्यधिक बल कई बार मूर्खतापूर्ण कार्य भी करा देता है। तो इसीलिए मतभेद या मतांतर में ना पड़े कि एक तरफ अच्छा कहा और एक तरफ इसे खराब कहा। अच्छा वो है जो सुसज्जित है, सुशोभित है, अर्थात
उच्च का मंगल है, मूल त्रिकोण में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, और निर्बली मंगल मूर्ख भी बना सकता है। क्रोध, मंगल का एक स्वभाव है क्रोध रखना, तो इसीलिए यदि क्रोध देखना हो तो मंगल से देखना चाहिए। विदेश को गमन, मंगल की 2 राशियां हैं, एक मेष और दूसरी वृश्चिक। वृश्चिक भचक्र के कालपुरुष के 8वें स्थान में पड़ने वाली राशि है और अष्टम स्थान अपने स्थान से हटाता है। इसी कारण से इसको विदेश और विदेश का गमन भी कहा गया है। जैसे पूर्व चर्चा में कहा था कि सूर्य भी विदेश का गमन या वन का प्रस्थान बताता है, उसी प्रकार से मंगल भी विदेश गमन के भीतर यदि वो अष्टमेश होके बैठा हो तो दे सकता है। धैर्य रखने वाला, मंगल यदि जन्म पत्रिका के भीतर सुसज्जित है तो ऐसा व्यक्ति बड़ा धैर्यवान होता है। स्थिर राशियों में और भी अधिक धैर्यवान बनाता है और व्यक्ति अपना प्रत्युत्तर तब देता है जब व्यक्ति को ये प्रतीत हो जाए कि अब मैं इस बात को, इस व्याख्या को, अपने प्रत्युत्तर को पुरजोर तरीके से दे सकता हूँ। अग्नि, मंगल और सूर्य दोनों के ही कारक तत्वों में अग्नि भी आता है। ये प्रश्न का विषय है या जन्म पत्रिका के भीतर भी इसे देख सकते हैं कि अग्नि कार्य, दशम स्थान का मंगल, दशमेश मंगल, दशम में उच्च का मंगल, भट्टी संबंधी कार्य, रेस्टोरेंट संबंधी कार्य, भोजन संबंधी कार्यों में व्यक्ति को लाभ देता है। मौखिक झगड़ा, मंगल प्रधान व्यक्ति न केवल शारीरिक झगड़ा करें अपितु इसके साथ साथ ये अपनी बातों से भी इतने ओजपूर्ण वक्ता होते हैं कि मौखिक झगड़े से भी व्यक्ति को निरस्त कर सकते हैं। अब मौखिक झगड़े के उदाहरण को कैसे समझें? एक अधिवक्ता, एक वक्ता, एक विधि वक्ता मूलतः मौखिक झगड़ा ही करते हैं या मौखिक प्रतिवाद ही करते हैं। तो इसीलिए यदि मंगल जन्म पत्रिका के भीतर बलि है, एक कुशल राजनीतिज्ञ, एक नेता भी मौखिक रूप से दूसरे के ऊपर आक्रमण करते हैं और अपनी बातों से ही दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो यदि मंगल जन्म पत्रिका के भीतर बलि है, लग्नेश से, लगन से, 1-5-9 से इसका संबंध है, तो ऐसा व्यक्ति मौखिकता से ही, अपनी वार्तालाप से ही सामने वाले व्यक्ति को निरस्त कर सकता है। घाव, यदि देह के अंदर किसी भी प्रकार का वाउंड, घाव हो, फोड़ा हो, फुंसी हो, पित्त का उखड़ना हो तो मंगल से देखना चाहिए। राज्य सेवा, मंत्रिमंडल में, ग्रहों के मंत्रिमंडल में मंगल को मूलतः सेनापति कहा गया है। इसी कारण से यदि मंगल जन्म पत्रिका के भीतर बलि है तो ऐसा व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की राजकीय सेवा में जुटा रह सकता है। ये आवश्यक नहीं है कि वह स्वयं ही किसी राजकीय सेवा में, प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हो, अपितु अप्रत्यक्ष रूप से भी उसका संबंध राजा या राजकीय सेवाओं से जुड़ा रह सकता है। सूर्य की तरह मंगल का भी दृष्टि, ऊंची दृष्टि बताई है, अर्थात ये ऊपर देख के चलते हैं। इनकी विचारधारा थोड़ी सी उपरोक्त या ऊंचे उठने की होती है। छोटा कद, मंगल, चंद्रमा, सूर्य, इनके कद लगभग छोटे कहे गए हैं। रोग, यहाँ रोग का विषय जो आता है वो मूलतः रोग, रक्त जनित रोग के बारे में कहा गया है। ख्याति, प्रख्याति, बलि मंगल प्रख्याति देता है, ख्याति देता है।
टिन की धातु अर्थात ऐसी धातु जिसे काटना थोड़ा मुश्किल होता है, उसका अधिपत्य मंगल के पास होता है। तलवार, पहले से ही कहा कि धारदार अस्त्र शस्त्र मंगल के भीतर आते हैं। मंत्री, बलि मंगल व्यक्ति को किसी भी राजनीतिक दल में व्यवस्था में मंत्री पद प्राप्त करा सकता है। किसी अंग का क्षतिग्रस्त होना, यदि मंगल पे पाप प्रभाव हो या कभी ऐसा प्रतीत हो कि इस समय व्यक्ति को किसी भी प्रकार की शल्य चिकित्सा से निकलना पड़ेगा, तो आप दशा में अंतरदशा में ये देखिए कि क्या मंगल की अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आ रही है, तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी शल्य चिकित्सा होगी। श्री हरि गणेश जी का जप अर्थात गणेश भगवान का जो जप है वह भी मंगल के अधिपत्य में आता है। कार्तिक पूजन, गणेश पूजन दोनों ही मंगल के साथ जुड़े हुए हैं। युवा अवस्था, जब बालक 14, 15, 16, 17 वर्ष के भीतर प्रवेश करता है तो मंगल बली होना शुरू होता है। कड़वा, थोड़ा कड़वा भी बोलने के शौकीन होते हैं और स्वाद रस में भी ये कड़वे के बारे में कहा गया है। राज दरबार, जैसे पहले भी आया, ये राजसीय ग्रह हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, ये किसी न किसी प्रकार से राजा के दरबार में प्रवेश कराते हैं। मिट्टी से बनी हुई वस्तुएं, वे सभी वस्तुएं जो मिट्टी से, धरती से बने, वो सभी मंगल के अधिपत्य में आएंगी। इसके भीतर पत्थर का कार्य, सीमेंट का कार्य, टाइल का कार्य, क्षमा कीजिएगा, ये सभी मंगल के भीतर आती हैं। अचानक से आने वाली रुकावटें, पीड़ित मंगल अचानक से आने वाली रुकावटें दे सकता है। साथ ही इसमें कहा मांस का भक्षी, ऐसे व्यक्ति थोड़े से जीवों पे दया कम करके और कहीं ना कहीं जो जीव भक्षी भी कहे गए हैं मूलतः, यदि पीड़ित मंगल हो तो। दूसरों के दोष निकालने वाला, मंगल के भीतर ये गुण है कि दूसरे के भीतर क्या छिपा हुआ है उसके बारे में वो प्रत्यक्ष रूप से सीधा मुंह पे ही कह सकता है। एवं शत्रु पे विजय पाने वाला, मंगल के भीतर एक ये भी गुण है कि यदि मंगल जन्म पत्रिका के भीतर बली है या प्रश्न के भीतर यदि ऐसा समय आ जाए कि जय होगी या पराजय होगी और मंगल किसी न किसी प्रकार से लगन लगने से संबंध बनाए तो शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त होगी। खाने में तीखा स्वाद, रात्रि के अंत में बलि, मतलब जब दिन सूर्य उदय होने से पहले का जो काल है वो मंगल है। अब आप ये देखिएगा बड़े ध्यान से, सूर्य उदय होने से ठीक पहले व्यक्ति के अंदर कामुकता कई बार देखने को मिली है, अर्थात मंगल के भीतर कामुकता भी है। सोना धातु, स्वर्ण की धातु, गर्म ऋतु अर्थात जो ग्रीष्म की ऋतु है वो मंगल के अधिपत्य में आएगी। पराक्रम, पहले से ही कहा, किसी भी प्रकार का पराक्रम दिखाना हो तो मंगल के भीतर से कहना चाहिए। अपना बल भी मंगल है और शत्रु के बल को कम आंकना भी पीड़ित मंगल की निशानी है। यदि मंगल पीड़ित है तो शत्रु के बल को वो कहीं ना कहीं कम आंक पाएगा। गंभीरता, धैर्यता, ये भी मंगल के भीतर आती है। पौरुष शक्ति, जैसे कहा कामुकता, पौरुष शक्ति, ये मंगल के द्वारा आती है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, अर्थात जो शिल्प कला से विशेषतः मिट्टी के बर्तन बनाए, वे मंगल के भीतर आते हैं। ग्राम का अधिपति होना, मंगल यदि बली है, जैसे कि कहा रुचक नामक योग, पंच महापुरुषों को योग में मंगल अपनी राशि का, उच्च राशि का मंगल यदि केंद्र में बैठा हो तो रुचक नामक महापुरुष योग बताता है। ऐसा व्यक्ति अपने क्षेत्र में, अपने समाज में
वहाँ का प्रमुख होने का आधिपत्य प्राप्त करता है। राज्य की ओर से देखभाल होना, मंगल यदि पत्रिका में बली है तो प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से राज्य इसकी देखभाल करता है। कई बार व्यक्ति ये सोच सकता है कि मंगल बली है लेकिन मैंने किसी भी प्रकार का राजकीय सहायता प्राप्त नहीं की। हो सकता है आपके परिवार के व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से राज्य या प्रशासनिक व्यवस्थाओं में जुड़े हों, उनके द्वारा जो धन आपके घर में आ रहा है वे भी एक प्रकार से आपको सहायता प्रदान कर रहा है। इसके बारे में एक और भी शब्द का है, अंग्रेजी भाषा के अंदर इसको हाइड्रोसील कहा जाता है। कभी कभी पुरुषों के जननेंद्र के भीतर एक प्रकार का भार उत्पन्न हो जाता है या सूजन आ जाती है। मंगल राहु का यदि संयोग बन जाए 7वें स्थान में तो कई बार इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिल सकती है। उन्होंने कहा दर्द के द्वारा मूत्र विसर्जन, अर्थात यदि मंगल पीड़ित है 6, 7वें, 8वें भाव में तो मूत्र संबंधी, यूरिन ट्रैक संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। व्यक्ति को पानी समय समय पे पीते रहना चाहिए अपने चिकित्सक की सलाह के अनुसार। दुष्ट भी मंगल को कहा है, पीड़ित मंगल व्यक्ति को दुष्ट बनाता है। जला हुआ स्थान, जैसे कहा था अग्नि मंगल है, उसी प्रकार से यदि कहीं पे ये देखें कि वहाँ अग्नि लग चुकी है, स्थान काला पड़ चुका है, तो वो मंगल का स्थान है। प्रश्न के भीतर इसको देखना चाहिए। अच्छा भोजन, यदि मंगल पत्रिका के भीतर 2, 6, 10 से संबंध बनाए तो व्यक्ति को भोजन अच्छा प्राप्त होता है। पतला, मंगल का शरीर बड़ा गठीला है और मंगल यदि पत्रिका के भीतर बली है तो व्यक्ति का शरीर, देह गठीली हो सकती है। विद्या में दक्ष, ये विशेषतः 5वें स्थान से कहा गया है या 5वें स्थान के ऊपर इसकी दृष्टि होने से कहा गया है। ऐसा व्यक्ति किसी न किसी विद्या में पारंगत या दक्ष हो सकते हैं। रक्त के ऊपर मंगल का अधिपत्य है। मूलतः रक्त चंद्रमा के अधिपत्य में आता है। आरबीसी, लाल रक्त कण मंगल के भीतर आते हैं। विचित्र कपड़ा, मंगल का एक नक्षत्र विंशोत्तरी दशा स्वामी जब बन के चित्रा नक्षत्र मंगल के अधिपत्य में आता है। रंग बिरंगे चित्र वाला रंग बिरंगा कपड़ा, इसीलिए विचित्र प्रकार का कपड़ा। दक्षिणाभिमुख, मंगल मूलतः दक्षिण दिशा के स्वामी हैं और दक्षिण के ऊपर इनका अधिपत्य है। प्रश्न पत्रिका के भीतर यदि मंगल बली है, जन्म पत्रिका के भीतर यदि मंगल बली है तो दक्षिण से लाभ की प्राप्तियां हो सकती हैं। 11वें स्थान में, एकादश स्थान में यदि मंगल बली है तो दक्षिण दिशा से लाभ प्राप्ति हो सकती है। मूलतः वास्तुशास्त्र के भीतर कई बार ये देखने को आता है कि दक्षिण दिशा का मकान लें, भवन लें या ना लें। यदि मंगल जन्म पत्रिका के भीतर बली है, केंद्र त्रिकोण का उसका संबंध बन रहा है, तो दक्षिण दिशा के मकान भी, भवन भी व्यक्ति को लाभकारी होते हैं। काम क्रोध दोनों ही मंगल के अधिपत्य में आते हैं और दूसरे के ऊपर आरोप लगा के बदनाम करने की क्षमताएं भी मंगल के भीतर हैं। जैसे जैसे आधुनिकीकरण बढ़ता जा रहा है, आप ये देखिए किसी के भी ऊपर आक्षेप लगाना और आक्षेप लगा के उस व्यक्ति की छवि को धूमिल करना बहुत ही सरल होता जा रहा है। यदि मंगल बली है या मंगल निर्बली है, सामान्य मंगल के बारे में यहाँ बात नहीं कर रहे, यहाँ मंगल के निर्बली और बली होने की बात करें तो ऐसा व्यक्ति दूसरे के ऊपर आक्षेप लगा के उसका अपमान, उसका अपशय समाज में कर सकता है। वृक्ष कौन सा? वो वृक्ष जो कड़वा हो, मूलतः नीम का वृक्ष मंगल के अधिपत्य में आता है। सामवेद का अधिकारी, हर ग्रह के अपने आप में एक नीति है। मूलतः मंगल
सामवेद के भीतर आता है। भ्राता अपने भाई के बारे में बताता है, भाई व्यक्ति का कौन सा छोटा। जंगली जानवरों का प्रबंधक बलि मंगल हो तो ऐसा व्यक्ति उन लोगों को नियंत्रित कर सकता है जो उपद्रवी हो, साथ ही जानवरों को भी नियंत्रित कर सकता है। स्वतंत्र, इसको स्वतंत्रता बड़ी प्यारी है। हठी, अपनी बात पे अड़ जाए तो अड़ा ही रहेगा। खेत और दंड अधिकारी अर्थात मजिस्ट्रेट, ये मंगल के अधिपत्य में आते हैं। सर्प, डंक मारने वाला सर्प मंगल के भीतर आता है। चित्त की चंचलता, मन में विकार उत्पन्न। रक्त का दर्शन दो परिस्थितियों में देखा जा सकता है। एक, जब कोई शल्य क्रिया हो या कोई घाव लग जाए, चोट लग जाए, एवं दूसरा, ये महिलाओं के लिए भी एक प्रकार का इनकी विशेष अवधि के बारे में भी प्रतीक कहा गया है। इस प्रकार से हमने देखा कि मंगल के कारक तत्व जन्मांक के भीतर, जन्म पत्रिका के भीतर, उससे हम किस किस चीज़ का विचार कर सकते हैं। कारक तत्वों का सिग्निफिकेंस का आपके कोश में होना उतना ही आवश्यक है जितना एक व्यक्ति के उपकरण आवश्यक है। तो एक ज्योतिषाचार्य को, एक ज्योतिषविद को, एक ज्योतिष के जिज्ञासु के लिए कारक तत्वों का ज्ञान होना परम आवश्यक है। मेरा एक सूक्ष्म प्रयास आप लोगों के साथ कारक तत्वों के बारे में व्याख्यान को साझा करने का है, जिससे आपको, हमें ज्योतिष के बारे में और ज़्यादा रुचि उत्पन्न हो और हम ये देखें ये ऋषियों की विद्या सदैव ही कितनी शोधित, परिष्कृत और सुलझी हुई विद्या है जिसके द्वारा लाभ उठाया जा सकता है। व्यक्तिगत परामर्श के लिए मेल के माध्यम से हमें संपर्क कर सकते हैं। सीमित संख्या, सीमित कार्यों के कारण से बहुत ही सीमित संख्या में परामर्श लिए जाते हैं। पुनः एक बार आपके साथ दोहराते हैं, यदि चैनल आपको ठीक लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं हमारे साथ कमेंट बॉक्स के द्वारा, एवं बेल आइकॉन का बटन दबाकर कार्यक्रमों को, नवीन कार्यक्रमों के बारे में जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, प्रणाम, खुश रहिए।